बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इजहार हुसैन है और आज हम हीमोस्टेसिस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हम इसमें क्लिनिकल डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो पहला डिसऑर्डर जो है ना वो है हीमोफीलिया। स्टूडेंट्स, ये एफएससी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हीमोफीलिया का मतलब ये है कि जब जब कोई इंजरी हो जाए और फिर ब्लीडिंग स्टॉप ना हो, ठीक है, यानी ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है, इसको हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है। यानी ये एक हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी ये हेरिडिटरी है, ठीक है। और इट अकर्स ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ सम स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर्स। जब ब्लड में कोई स्पेसिफिक सर्टन स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी हो तो इस वजह से ये हीमोफीलिया आती है। इस वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है, यानी ब्लीडिंग की स्टॉपेज नहीं होती, ठीक है। और मेनली इफेक्ट्स इंट्रिंसिक पाथवे। स्टूडेंट्स, ये मेनली जो है ना इंट्रिंसिक पाथवे को इफेक्ट करता है। वो किस तरह, वहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह मेनली इंट्रिंसिक पाथवे को एक्सप्लेन करता है। इसको मैं टाइप्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये थ्री टाइप्स है हमारे पास बेसिकली। एक है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए जो है ना, इसको हम क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं, ठीक है। ये कब होता है? ये जब फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी हो। ये एमसीक्यूज याद रखना है कि जब फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी हो तो इसको हम कहते हैं हीमोफीलिया ए होती है उस पेशेंट को, ठीक है। तो मैंने फैक्टर्स में बताया था, क्लॉटिंग फैक्टर्स में कि फैक्टर 8 को हम कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक ए। तो इसका मेन यूनिक एंटी हीमोफिलिक था। तो जब इसकी डिफिशिएंसी हो तो फिर हीमोफीलिया ए हो जाती है, ठीक है। फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी ब्लड में, जब फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी हो तो यानी आप लोगों को एक सिनेरियो दिया गया होगा, उससे ब्लीडिंग होती है और एक पेशेंट है वगैरह वगैरह इस तरह दिया होगा। तो आप लोगों से पूछे जाएंगे कि इसको हीमोफीलिया ए है तो बताओ कि कौन सा फैक्टर की डिफिशिएंसी है, तो फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी। और याद रखना कि ये मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया है, ठीक है। सारे हीमोफीलिया में से मोस्ट कॉमन जो है ना वो हीमोफीलिया ए है। 85% पेशेंट में ये होता है, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग नहीं रोकती, ठीक है। स्टूडेंट, ये जो है ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव आप लोगों को पता है कि इसमें जो है ना एक्स क्रोमोसोम को में डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। और रिसेसिव है, ठीक है। तो मेनली जो है ना बॉयज को या मेंस को इफेक्ट करते हैं, कि ठीक है। जो फीमेल्स होते हैं ना वो मोस्टली क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। लेकिन जो इफेक्टेड होते हैं वो मेल्स होते हैं, ठीक है, बॉयज होते हैं, ठीक है, यानी मेल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। दूसरा जो हीमोफीलिया है वो है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी में क्या होता है? हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। फैक्टर 9 की डिफिशिएंसी होती है, याद रखना, ठीक है। और ये एज कम्पेयर टू हीमोफीलिया ए ये लेस कॉमन होता है। और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इस तरह है जिस तरह हीमोफीलिया ए भी है की तरह है, ठीक है। और इसमें ब्लीडिंग होती है लेकिन मॉडरेट ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और जो हीमोफीलिया सी है ना, इसमें कौन सी फैक्टर की डिफिशिएंसी होती है? फैक्टर नंबर 11 नंबर फैक्टर की जब डिफिशिएंसी हो ना, तो इस वजह से जो बीमारी होती है इसको हम कहते हैं हीमोफीलिया सी, ठीक है। और इसमें बिल्कुल माइल्ड ब्लीडिंग होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो अब हमने कहा था कि हीमोफीलिया में इंट्रिंसिक पाथवे इफेक्ट होती है। तो इसलिए देखो, फैक्टर इंट्रिंसिक पाथवे में कौन से फैक्टर यूज होते हैं? फैक्टर 8 होती है, फैक्टर 9 यूज होती है, फैक्टर 11 ये इंट्रिंसिक पाथवे में यूज होती है ना। हमने कहा था एक्सट्रिंसिक में तो सिर्फ फैक्टर 7 आता था और फैक्टर 10 आता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये हो गया हीमोफीलिया, ये पहला जो है ना हमारा था ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज।